जैन स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th में चैप्टर फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस ये है क्या भाई? कैपेसिटेंस तो एक तुम्हारी कैपेसिटर ही है, वही कैपेसिटर जो पंखे में लगा हुआ है, जिसे तुम बोलते हो कंडेंसर। क्या है? बहुत सारा चार्ज छोटे से स्पेस में रखे हुए, दिस इज नोन एज अ कैपेसिटेंस और कंडेंसर। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। लंबी कहानी सुनाने से अच्छा है कि आपको बता देता हूं होता क्या है। कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है, ध्यान रखना। लंबी कहानी नहीं सुनानी, जो बोर्ड में आएगा वो पढ़ते हैं और फिर आगे निकलते हैं। हमें अपने, क्योंकि तीनों लोगों का मोटिव है, मेरा भी, आपका भी, आपके पेरेंट्स का मोटिव कि बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर अच्छी तरह आ जाए, ठीक है ना। और बड़ी बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप आराम से पढ़ाई करना, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके एनसीईआरटी के बारे में कुछ नहीं आता, तो लंबे से अच्छा है कि टॉपिक पे आते सीधा सा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ध्यान रखना, पोटेंशियल हमेशा स्पेस की यानी 3D की चीज है। यानी क्या है? पोटेंशियल वर्ड आते ही, या फिर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करो जो आप 11th में पढ़ चुके हो, या फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करो जो आप 12th में पढ़ रहे हो, तो ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। किसकी प्रॉपर्टी है? स्पेस की प्रॉपर्टी है। किसकी? स्पेस यानी कि अंतरिक्ष की नहीं, 3D की, स्पेस की प्रॉपर्टी। पहली बात रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। डन डन। चलिए भाई, दूसरी बात, अब होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कोई बड़ी चीज नहीं है, वर्क डन है। क्या है? वर्क डन। क्या है? वर्क डन। किसका वर्क डन? वो भी समझ लो। वर्क डन किसका? टू ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वर्क डन किसका? ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वर्क डन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कहां से? इन्फिनिटी से किसी चार्ज की पेरिफेरी में लाने में। बात समझ में आ गई ना? वर्क डन काम ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी कितना? Q नोड को। किसको? Q नोड। याद आ गया? टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं? टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, यूनिट होता है 1 कूलम, बहुत 1 होता है, ठीक है ना। और तीसरा आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है। हम मानते हैं, क्या करते हैं? मानते हैं, ठीक है ना। तो किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यानी कि क्या हुआ? ये पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज है, इसको इन्फिनिटी से, कहां से? मैं कह रहा हूं ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी जगह है, इन्फिनिटी से धीरे धीरे झटके से नहीं, कैसे? स्लोली, इतना स्लोली कि यहां से और यहां तक कितने हो? इन्फिनिटी इंटरवल हो, बहुत स्लोली लेके आना है। यानी क्या है? वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन कहा? इन पेरिफेरी ऑफ अ चार्ज। भाई किसी भी चार्ज की पेरिफेरी में किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी तक आपने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था बेटा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? यानी कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक स्लोली लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब देखो बेटा, एक चार्ज है, एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। इस बड़े से पॉजिटिव चार्ज के ये आपके 2 पॉइंट बना दिए मैंने, A पॉइंट और B पॉइंट। यहां अब देखो, अब एक समझ में आ रहा है, एक बड़ा सा चार्ज है और इसके पास में मैंने कुछ दूर पर A पॉइंट और B पॉइंट 2 पॉइंट बना दिए। अब देखना, इस यहां से एक टेस्ट चार्ज को B से A तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज वर्क डन फ्रॉम अ ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? बस समझना, पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा डेफिनेशन इसकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट वर्क डन। बात समझ में आ गई ना? दोनों में वर्क डन है, दोनों में यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछा तो इंफिनिटी से लाने में वर्क डन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पूछा तो ए से बी तक पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन। बस इतना अंतर है। ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, द वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए पॉइंट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि बी से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, किससे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज से, दिस इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। बस इतना सा अंतर है। मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको याद रहेगा, जिंदगी भर नहीं भूल सकते। क्या नहीं भूल सकते जिंदगी भर? सिंपल सी बात है, इंफिनिटी टू ए पॉइंट, ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल। कौन सा लिख देता हूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। किसको ला रहा हूं? क्यू नॉट चार्ज को। इंफिनिटी से चार्ज एक रख देता हूं बड़ा सा, चलो मैं बड़ा चार्ज रख देता हूं प्लस क्यू। इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, वर्क डन दोनों में ही होगा, वर्क डन होगा, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब देखो यहां पे 2 पॉइंट बना रहा हूं, बी से ए तक चार्ज को ला रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। बस खत्म कहानी। इसमें भी क्या है? वर्क डन। किसको ला रहे हैं? टेस्ट चार्ज को। वर्क डन टेस्ट चार्ज का, ठीक है ना? वर्क डन टेस्ट चार्ज का इंफिनिटी से ए पॉइंट तक क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वर्क डन किसका? टेस्ट चार्ज का, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। बन गई तुम्हारी डेफिनेशन, कहानी खत्म। बहुत लंबी बात नहीं है, छोटी सी बात है। दोनों क्या है? वर्क डन। इंफिनिटी टू ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ए टू बी का वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, खत्म। ठीक है ना? अब याद रखना, 2 चीजें आपको याद रखनी है। वर्क डन में जो लाने में आपको वर्क डन कर रहा है वो कैसा होना चाहिए? वेरी 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 स्लो, ठीक है ना? तो वर्क डन कैसा है कि स्पेस की कैसी कंडीशन है? हाँ, स्केलर क्वांटिटी। कैसे मैं लिखता हूं पहले? स्केलर है। कौन? पोटेंशियल डिफरेंस, जो पीडी मतलब पेन ड्राइव नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बड़ी बात जो बोर्ड में पूछी जा चुकी है, पाथ कौन सी? पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट यानी रास्ते से कोई लेना देना नहीं, यानी कैसा होगा? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव इन नेचर होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा। और तीसरी बात, पहली कैसी क्वांटिटी? पोटेंशियल डिफरेंस कैसी है? पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और नेक्स्ट है आपका डिपेंड्स ऑन 2 पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। किन पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, और इसके अलावा किसी चीज पे डिपेंड करता है वो तो आपको आगे प्रूव करेंगे, ठीक है? यानी कि इसको मतलब किससे होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अब एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बोर्ड का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट में लगा लेता हूं कि भाई एक बार अभी तक पूछा गया है कि प्रूव करो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ पाथ इंडिपेंडेंट, या फिर एक क्वेश्चन आता था कि प्रूव दैट in
region of a charge bringing a test charge A to B. Prove that in the region of a charge bringing a test charge A to B, work done is path independent INDEPE इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, पाथ इंडिपेंडेंट। यानी कि आपको क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना था कि एक चार्ज यहां रखा है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, A से B तक जाने में और B से इस रास्ते से जाने में और इस रास्ते से आने में जो वर्क डन होगा, क्या होगा, वर्क डन कैसा होगा, जीरो है, पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। कैसे, यहां से गए बी तक और बी से दोबारा लौट पे आए, कहां पे आए, ए में आए, ठीक है ना। तो काम कितना होगा, जीरो होगा। कैसे, ये आपका आर ए कर दिया पोजीशन वेक्टर, जे इसके पोजीशन वेक्टर बी के आर बी कर दिए मैंने, दो पोजीशन वेक्टर हो गए, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या था, वर्क डन WAV प्लस WBA इक्वल टू 0 टू प्रूव ये करना है। क्या प्रूव करना है कि भैया A से B तक और B से दोबारा A तक आने में कितना काम करना पड़ेगा, 0। वैसे आपको पता है, सबको पता है W इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो पढ़ा आप लोगों ने। फोर्स कितना, जितना ही फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट की फोर्स भी देख लेते हैं। फोर्स होता है E.ds और डिस्प्लेसमेंट हम ए से चले थे और ए पे दोबारा लौट के आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, तो वर्क डन कितना होगा, 0 है, ये तो प्रूफ करना है यार। जब डिस्प्लेस यानी कि इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट वो भी ए है। क्यों, क्योंकि ए से चले थे और ए पे ही लौट के आ गए, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा इसका, 0 है, वो प्रूफ करना है हमें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू कैसे करें, सबसे पहले हम लगा लेते हैं WAB। हम यहाँ छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, जी क्या है, DS इन्फिनिटी पार्ट कर लिए छोटे छोटे, कैसे DS पार्ट कर डाले, ठीक है ना। छोटे कर लेता हूँ, DR कर लेता हूँ, DR स्मॉल पार्ट कर डाले, ठीक है ना। तो WAV इक्वल टू कितना होगा, W इक्वल टू कितना होगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ A to B E.ds फोल्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। एक क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें दूसरे की, दूसरे क्या है अपने पास, दूसरा अपने पास है वर्क डन WBA कितना होगा, WBA इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B to A E.ds, आगे छोटे छोटे पार्ट कर लिए, DS E.ds डन। आप देखो इसे क्वेश्चन नंबर, इसको मैं बात करें क्वेश्चन नंबर 2 बना लिया, क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को ऐड करें। चलो भाई, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, कितना होगा, W इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ A to B E.ds प्लस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B to A E.ds। यदि मुझे लिमिट चेंज करनी है, लिमिट चेंज करनी तो क्या करूंगा मैं, लिमिट चेंज करनी है तो साइन माइनस आ जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, E.ds लाइन इंटीग्रेशन ऑफ A to B माइनस A to B, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि लिमिट को चेंज करी, यहाँ पे B से A तक था, लेकिन यहाँ कैसे होगा, A से B तक E.ds। अब दोनों वैल्यू कट गई, कितना आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा, हेंस प्रूफ खत्म। यानी क्या करना था, A से B तक जाने में और B से A तक आने में जो भी वर्क डन है वो 0 हो गया। यानी कि रास्ता पे यहां से जाओ, ऐसे जाओ,
ऐसे जाओ, ऐसे 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 जाओ, कैसे भी जाओ, वर्क डन कैसा होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा वर्क डन जो होगा। हाँ, यदि मैं कहता है यदि फ्रिक्शन कैसे होगा, तो फ्रिक्शन कैसा, फ्रिक्शन पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव वाला हमेशा क्या हो जाएगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा। समझ में आ गया। तो वर्क डन कितना निकला, 0 निकला ए से बी तक और बी से ए तक आने में, ठीक है ना। ठीक है, तो कैसा होगा, पाथ इंडिपेंडेंट हो गया और हैंस प्रूव्ड भी हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी में इस चैप्टर का फर्स्ट रिवीजन था, अभी तक एक बार पूछा गया है बोर्ड में और नहीं पूछा गया है अब तक कभी भी, और आगे भी मुझे उम्मीद नहीं है पूछा जाने के लिए, कुछ परेशान होने की बात नहीं है, बस जो 2 पॉइंट याद रखना बस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने दोस्तों सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, बाय बाय।